हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पावर पॉइंट 2016 में एडवांस लर्निंग पढ़ाने जा रहा हूं कि हम किसी भी एनिमेशन को कॉपी करके दूसरे ऑब्जेक्ट पे या शेप पे हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सके। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड हम चेंज करेंगे। आपने जो अभी सेलेक्ट किया हो ये टाइटल लेआउट है, उसके बाद हमने होम पे क्लिक करना है। होम पे क्लिक करने के बाद लेआउट पे आना है और अपने ब्लैंक पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने डिज़ाइन पे जाना है। डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से कोई भी डिज़ाइन आपने सेलेक्ट करना है, कोई भी कलर आपने यहाँ पे चूज़ करना है और कलर चूज़ करने के बाद देखिए यहाँ से कलर हम चेंज भी कर सकते हैं। कोई भी कलर अप्लाई करने के बाद फिर आप इंसर्ट पे आएँ। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे शेप पे क्लिक करना है और उसके बाद हमने यहाँ पे कोई भी शेप सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने सर्कल्स पे क्लिक किया और शिफ्ट के साथ मैं एक छोटा सा सर्कल क्रिएट कर लेता हूँ। अब इस सर्कल को सेंटर में लाने के लिए आपने अलाइनमेंट पे आना है, सेंटर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने अलाइन टू स्लाइड पे क्लिक करना है पहले और फिर अलाइन टू मिड कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल आपके पेज के स्लाइड के सेंटर में आ जाए। फिर आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने कंट्रोल के साथ इसकी एक कॉपी बना लेनी है इस तरह से। अब देखें ये कॉपी तो हमने बना ली मगर इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। इसका साइज़ थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। यहाँ पे इसका साइज़ कम करेंगे यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करते हुए, और अगर आप चाहें तो दोबारा से इसको सेंटर भी कर सकते हैं कि आपने अलाइन टू स्लाइड पे क्लिक करना है, अलाइन टू सेंटर करना है, अलाइन टू मिड कर लेना है। फिर आप कंट्रोल के साथ इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लें और फिर कंट्रोल के साथ इससे नीचे भी एक कॉपी हम क्रिएट कर लेते हैं। फिर कंट्रोल के साथ हम एक और कॉपी इसकी क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे क्लिक करते हुए, कंट्रोल एंड क्लिक। ये फिर हम क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ एक और कॉपी यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। अब इस तरह से 5 दायरे आप बना चुके हैं। आपने हर दायरे में कोई पिक्चर आपने इंसर्ट करनी है, कोई पिक्चर आपने फिल करनी है, तो आपने इस शेप पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने फिल पे आना है, उसके बाद आपने पिक्चर पे क्लिक करना है और वर्क ऑफलाइन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे एनीवन कोई पिक्चर आप सेलेक्ट करें, वो पिक्चर यहाँ पे फिल हो जाएगी। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, शेप पे आते हैं, पिक्चर पे क्लिक करते हैं, वर्क ऑफलाइन, और यहाँ पे कोई पिक्चर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने फिल पे आना है, पिक्चर पे आना है, पिक्चर पे क्लिक करने के बाद वर्क ऑफलाइन, और यहाँ पे कोई भी दूसरी पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने पिक्चर पे आना है, पिक्चर पे क्लिक करने के बाद वर्क ऑफलाइन, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कोई भी और पिक्चर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने पिक्चर पे आना है, वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करना है और उसमें एनीवन कोई भी दूसरी पिक्चर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब से हमने यहाँ 5 पिक्चर सेलेक्ट कर ली। अब हम चाहते हैं कि हर पिक्चर बारी बारी ऑटोमेटिकली जो है ना ये गायब हो जाए, और इसके लिए हमने एक बार एनिमेशन को अप्लाई करना है, बाकी तमाम पिक्चर्स पे हम एनिमेशन को कॉपी करेंगे। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने एनिमेशन पे आना है, उसके बाद आपने ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे फेड पे क्लिक करना है। अब ये फेड विद प्रीवियस ये हो जाए हमारे पास कितने सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद ये गायब हो जाए, या 1.5 सेकंड के बाद ये गायब हो जाए। फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एनिमेशन पेंटर की कमांड एक ऑन हो जाती है। हम एनिमेशन पेंटर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद दूसरी पिक्चर पे क्लिक कर देंगे जिस पे हम ये एनिमेशन अप्लाई करना चाहते हैं। तो देखिए एनिमेशन उस पर अप्लाई हो चुकी है, मगर हम फर्स्ट एनिमेशन जो थी वो विद प्रीवियस हो, बाकी तमाम एनिमेशन आफ्टर प्रीवियस होनी चाहिए। तो यहाँ से आप आफ्टर प्रीवियस सेलेक्ट कर लें, फिर आप एनिमेशन पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करें। फिर आपने दोबारा एनिमेशन पे क्लिक करना है और आपने दूसरी पिक्चर पे क्लिक करना है। इस तरह से हम एनिमेशन पे क्लिक करेंगे, फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए तमाम पिक्चर्स पे हमने एनिमेशन को कॉपी और पेस्ट किया हुआ है कि तमाम एनिमेशन में 1.5 जो है हमारे पास वो सेकंड हो और आफ्टर प्रीवियस हो, और उस पर कीबोर्ड से जैसे आप F5 प्रेस करेंगे तो आप देखें क्या कि पहले वो वाली पिक्चर गायब हुई, फिर ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, और आखिर में ये पिक्चर गायब हुई। तो इस तरह से हमने इस एडवांस लेवल में हमने पढ़ा कि हमने एनिमेशंस को कॉपी किस तरह से करना है, या शेप के अंदर हम पिक्चर किस तरह से फिल करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक